आज टीआरई 4, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, बीईटी, बीपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य सभी अभ्यर्थियों की एक मीटिंग हुई है, महाबैठक हुई है कृष्णा घाट पटना में। और आज सर्वसम्मति से हम लोगों ने यह डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर आज 5 दिन के अंदर, उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा। गर्दनी बाग का आंदोलन भी जारी रहेगा। और अभी हम लोगों का जो डिमांड है, थोड़ा पीछे रहिए, अभी हम लोगों का जो डिमांड है उसको मैं ब्रीफ कर दूं कि हम लोगों का डिमांड है टीआरई 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर, सभी विषयों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, शारीरिक शिक्षक हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, मैथिली हो, भोजपुरी, सभी सब्जेक्ट में, अरबी फारसी सब में आप टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। उसमें आप लेट लेते भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि सुनिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा टीआरई 4 का। जब मीडिया बंधु बोल रहे थे, पूछ रहे थे मई में, जून में, तो कहे थे जुलाई आ गया क्या? जुलाई आ गया क्या? जुलाई में विज्ञापन देंगे ना। जब जुलाई शुरू हो गया तो शिक्षा मंत्री क्या बोले? जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई में विज्ञापन देंगे। आप लोग मीडिया बंधु भी गवाह है इस चीज का। अगर दिलीप कुमार गलत बोल रहा हो तो मीडिया बंधु को भी कहेंगे यहीं पर जूता चप्पल खोल के मारिए दिलीप कुमार को, हम मार खाने के लिए तैयार है। जब आधा जुलाई बीत गया तो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद विज्ञापन, 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा। जब 25 जुलाई आने वाला रहा तक याचना भेज देंगे। जब जुलाई खत्म हो गया तो ये अयोग्य शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी बोल रहे हैं कि हमने याचना भेज दिया। हमको शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे अब संदेह है। बिल्कुल। तो इनकी योग्यता की जांच हो। और चूंकि शिक्षा मंत्री जी अपने वादे पे खड़े नहीं उतर पाए, किसी भी अभ्यर्थी ने यदि याचना की मांग नहीं की थी, एक भी अभ्यर्थी का वीडियो या पोस्ट दिखा दे शिक्षा मंत्री जी, हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, एक भी अभ्यर्थी का दिखा दे कि उन्होंने यदि याचना की मांग की हो तो हम लोग छोड़ देंगे बोलना, टीआरई 4 नहीं मांगेंगे। लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने एक सुर में कहा था विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन। याचना नहीं मांगे थे। हम लोगों ने क्या मांगा था? विज्ञापन। और ये शिक्षा मंत्री क्या खेल खेल रहे हैं? यदि याचना, फिर बीपीएससी क्या खेल रही है? संशोधन। फरवरी में भी यही किया गया था। 11 फरवरी को बीपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा था और 3-4 महीना तक नहीं आया। अब शिक्षा मंत्री जी, आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो या तो टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए। और धमकियों से दिलीप कुमार न तो डरा है न ही डरेगा। टीआरई 4 का या तो विज्ञापन दीजिए या इस्तीफा दीजिए। और जहां तक एसटीईटी का सवाल है तो आप एसटीईटी वाले को टीआरई 4 में मौका दीजिए। अपीयरिंग में हम लोग स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को टीआरई 4 का हमको विज्ञापन चाहिए। आप टीआरई 4 का एसटीईटी को लेकर ये जानबूझकर टीआरई 4 को फंसाना चाहती है सरकार और स्टूडेंट को ही आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों, आपस में बंटना नहीं। बिल्कुल। ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठने जा रहे हैं। और साथ में टीआरई 4 के साथ हम लोग का मुद्दा है बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। ये धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोजा है बिहार के कुछ अधिकारियों ने। जिन लोगों ने करोड़ों अरबों का घोटाला किया, जिन अधिकारियों का फ्लैट, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट उत्तराखंड में, दिल्ली में, मुंबई में है,
जो अय्याशी करते हैं वैसे अधिकारियों ने मिलकर, उसमें कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में कार्यरत भी हैं, ऐसे अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने मिलकर ये साजिश रची है कि संविदा वेटेज देने के नाम पर धांधली सेटिंग का खेल खेलो। ये नहीं चलेगा, संविदा वेटेज हटाना पड़ेगा। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 BHO सभी की परीक्षा डेट, एग्जाम तिथि घोषित करना होगा, एग्जाम डेट घोषित करना होगा। AEDO का एग्जाम डेट घोषित करना होगा। BET का आयोजन कराना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पहले, और उसमें एक जो पहले था वही रहना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द हो। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। इसके अलावे एग्रीकल्चर शिक्षक की भी बहाली हो, साथ में दरोगा, सिपाही, BSSC, BTSC सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बहाली हो, जिसमें परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट का कार्बन कॉपी मिले अभ्यर्थियों को, आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद, और परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट मिले। परीक्षा समाप्ति के बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क सार्वजनिक हो, जारी होना चाहिए। अभ्यर्थी को यह पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। अभ्यर्थी को यह पता होना चाहिए कि उसको कितना मार्क्स आया, कितना कट ऑफ गया। नहीं तो ऐसे परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ PDF जारी करिएगा रोल नंबर का, रिजल्ट के नाम पे ये अब नहीं चलेगा। तो ये सारी डिमांडें हैं। सिविल कोर्ट प्यून चपरासी का भी एग्जाम डेट घोषित हो, और भी जो मुद्दे होंगे स्टूडेंट का वो सभी सम्मिलित होंगे। और TRE 4 में एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा चाहिए। ये जो खेल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी और BPSC के अधिकारी, ये खेल बंद कर दीजिए महोदय, ये खेल बंद कर दीजिए। और PT मेंस की बात की गई BPSC के द्वारा के पेपर लीक रोकने के लिए कर रहे हैं, पेपर लीक रोकने के लिए कर रहे हैं। तो 67वीं BPSC, 68वीं BPSC, 66वीं BPSC, 17वीं में तो PT मेंस इंटरव्यू हुआ था। तो जवाब दीजिए BPSC के अधिकारी लोग कि कैसे आपका पेपर लीक हो गया। जब PT मेंस इंटरव्यू लिए थे तो कैसे पेपर लीक हुआ। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब TRE 1, 2, 3 के जितने बहाल टीचर है अयोग्य है। अयोग्य है क्या? नियोजन निकाय से बहाली हुआ वो अयोग्य हो गए। तो ये खेल नहीं चलेगा। आपको PT मेंस करना है TRE 5 से कीजिए, लेकिन TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा चाहिए। 2 परीक्षा कतई मंजूर नहीं होगा, कतई मंजूर नहीं। और डोमिसाइल के साथ TRE 4 का विज्ञापन चाहिए, एक परीक्षा चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए। BSSC में संविदा वेटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित। तो जो भी डिमांड हमने कहा वो सारी बातें रहेगी। और 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया तो फिर विधानसभा और शिक्षा मंत्री जी का आवास का भी घेराव होगा। और